Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 2 linear equation exercise 2.4 sum number 9. So student हमारा जो sum number 9 है exercise 2.4 का वो क्या है? A grandfather is 10 times older than his granddaughter. इसमें क्या दिया है कि जो ग्रैंडफादर है वो 10 टाइम्स क्या है? ओल्डर का मीन होता है बड़े होना, ठीक है। ओल्डर है अपनी ग्रैंड डॉटर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू एक्स ईयर, ठीक है। ग्रैंडफादर क्या है? अब 10 टाइम्स ओल्डर है ग्रैंड डॉटर से। ही इज़ आल्सो 50 ईयर्स ओल्डर देन हर। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमने दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो अभी हमें उन दोनों की एजेस नहीं पता, इसलिए हमने जो ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है उसको एक्स मान ली, ठीक है, एक्स ईयर। तो अभी हमें ग्रैंडफादर की भी प्रेजेंट एज नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडफादर। तो टाइम्स का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 टाइम्स है तो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x, ठीक है, 10x ईयर। अब ग्रैंड डॉटर की एज जो है वो है x ईयर, ठीक है। तो ग्रैंडफादर की क्या हो जाएगी, 10x हो जाएगी, क्योंकि वो 10 टाइम्स ओल्डर है ग्रैंड डॉटर की एज से, तो इसलिए 10x होगी, ठीक है। अब देखो आगे क्या उन्होंने बताया कि ही इज़ आल्सो 50 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी कि उसके जो ग्रैंडफादर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स जो है वो ओल्डर हैं, बड़े हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, देखो, ग्रैंडफादर एज इज इक्वल टू क्या होगी, ग्रैंडफादर एज क्या होगी, ग्रैंड डॉटर्स एज, इसमें प्लस क्या होगा 54, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा ना ही इज़ आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी कि वो जो ग्रैंड डॉटर की एज है उससे 54 ईयर्स उसके ग्रैंडफादर बड़े हैं। तो जो ग्रैंड डॉटर की एज होगी उसमें हम क्या करेंगे, 54 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। अभी हमने ग्रैंडफादर की एज क्या मानी थी, 10x, तो ये यहाँ पे आ गया ग्रैंडफादर की एज मानी थी हमने, प्रेजेंट एज क्या मानी है, 10x, तो यहाँ हम 10x लिख दिया। ग्रैंड डॉटर से एज कितनी है हमारी, x, तो प्लस क्या आ जाएगा 54, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ गए यहाँ तक? अब सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज को माना था, ग्रैंड डॉटर की एज को x माना, और ग्रैंडफादर की 10 टाइम्स ओल्डर है इसलिए वो 10x आ गई, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो ग्रैंडफादर है वो 54 ईयर्स ओल्डर हैं ग्रैंड डॉटर से, तो ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, ग्रैंड डॉटर की एज प्लस 54 ईयर्स। मानो कि आपकी एज अभी है 13 ईयर्स, ठीक है। तो आपके ग्रैंडफादर की जो एज है वो आपसे 15 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है, 50 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। अभी आप 13 ईयर्स हो तो वो आपसे 50 ईयर्स बड़े हैं, तो आपकी ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, आपकी एज प्लस 50 ईयर्स, तो ये आ जाएगी हमारी 63 ईयर्स आपके ग्रैंडफादर की एज, ठीक है। हम ऐसे ही निकालते, तो इस केस में भी हमने ऐसे ही किया है, जो उसकी ग्रैंड डॉटर की एज है उसमें 54 ईयर्स प्लस कर दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली x जो है इधर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारा 10x, इधर पॉजिटिव में इधर आके नेगेटिव में होगा, इज इक्वल टू 54। 10x में से x माइनस किया तो हमारा क्या आ गया, 9x इज इक्वल टू 54। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 54/9। ये 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इनकी कटिंग कर देते हैं, ये 9 के टेबल के साथ कट हो जाएंगे, 9 1 इज़ 1,
9 1 इज़ 9, तो 9 6 इज़ 54। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, अब हमने x फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर की एज निकालेंगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या होगी, ग्रैंड डॉटर हमारी प्रेजेंट एज क्या है ग्रैंड डॉटर की, हमने क्या मानी थी x ईयर मानी थी ना, तो x की वैल्यू क्या है 6, तो ये ग्रैंड डॉटर की एज कितनी आ गई 6 ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या आएगी, हमने क्या मानी थी ग्रैंडफादर की एज 10x प्रेजेंट, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 6, x की वैल्यू क्या है 6, तो ये क्या आ जाएगी 60 ईयर्स। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर की एज है 6 ईयर, ग्रैंडफादर की है 60 ईयर्स। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, उन्होंने बोला था कि जो ग्रैंडफादर है वो 50 ईयर्स ओल्डर देन है ग्रैंड डॉटर से। तो अब ये देखो, ग्रैंडफादर की एज कितनी आई है 60, तो ग्रैंड डॉटर की कितनी है 6, 60 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या है 54, यानी कि वो 54 ईयर्स उससे बड़े हैं। तो इट्स मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है 54। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.4 का। सो हम अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट, हमारी इस एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला सम है क्वेश्चन 10, वो क्या है, अमन's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. ठीक है, हमने अमन और उसके सन की प्रेजेंट एजेस निकालनी है। ठीक है, तो उन्होंने हमें सब स्टार्टिंग में क्या दिया है कि अमन's एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि जो उसकी प्रेजेंट एज है वो अमन की उसके सन से 3 टाइम्स है ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे हमने 9th वाले सम में किया था बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन क्या मान लेते हैं हम x ईयर। ठीक है, क्योंकि हमने उनके दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो उन्होंने बोला कि अमन्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज, तो हम उसके सन की जो एज है वो x मान ली। ठीक है, अब सेम लिख देते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स क्या आएगी 3x, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 3 टाइम्स हिज सन एज, तो 3 टाइम्स का क्या मतलब होता है, जिसकी उतनी एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारा आ जाएगा 3x, तो ये आ गया 3x ईयर। ठीक है, ये इन दोनों की हमने प्रेजेंट एज मान ली। अब आगे उन्होंने क्या दिया है 10 ईयर्स अगो। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि 10 ईयर्स अगो। अगो का क्या मतलब होता है कि जो पास्ट में हो गया हो, जो अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट के पहले का। ठीक है, उसको अगो बोलते हैं, यानी कि जो पास्ट में हुआ है। तो अभी 10 ईयर्स अगो का क्या मतलब है कि 10 साल पहले। अभी वो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, वो पास्ट की बात कर रहा है कि अब से 10 साल पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 ईयर्स अगो। ठीक है, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो तब की उनकी एज क्या है हम वो भी निकालेंगे। 10 ईयर्स अगो फिर क्या हो जाएगा, अमन्स सन्स एज क्या हो जाएगी। देखो, अब मान लो कि मेरी प्रेजेंट एज अभी या आपकी प्रेजेंट एज अभी क्या है, किसी की 12 ईयर है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो आपकी एज कितनी होगी फाइंड आउट करें। तो हम कैसे निकालेंगे, अब ये कोई लड़का है, मान लो ये कोई लड़का है सोनू नाम का। ठीक है, उसकी अभी जो प्रेजेंट एज है, ये उसकी प्रेजेंट एज है 12 ईयर। तो 10 साल पहले उसकी कितनी एज है वो निकालनी। तो हम क्या करेंगे इसे, अब की जो प्रेजेंट एज है उसमें से हम 10 को माइनस कर देंगे।
ठीक है। प्रेजेंट एज है 12, तो इसमें से 10 माइनस किया तो क्या आ जाएगी, 10 साल पहले वाली एज आ जाएगी। 12 में से 10 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 2। तो 2 ईयर थी आज से उसकी एज 10 साल पहले। अब कैलकुलेट करके देख लो कि अभी अगर उसकी 12 ईयर एज है तो 10 साल पहले उसकी 2 ईयर एज होगी। ठीक है। इसी तरीके से हम अमन और अमन के जो सन है उसकी आज से 10 साल पहले की एज भी निकालेंगे। तो अमन सन एज क्या है, अभी प्रेजेंट एज उसकी क्या है, एक्स। तो एक्स में से अब क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे क्योंकि उन्होंने 10 ईयर्स अगो की बात की है। ये समझ आ गया, ये उसकी होगी एज। ठीक है, एक्स माइनस 10 ईयर। ठीक है। तो अब हम अमन की भी निकाल लेते हैं। अमनस एज 10 साल पहले वाली क्या होगी, अभी उसकी प्रेजेंट एज क्या है 3x, इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये आ गई हमारी 10 साल पहले वाली एज। ये जो है हमारी ये है प्रेजेंट एज। ठीक है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये वाली जो हमने अमन और उसके बेटे की निकाली है ये है 10 ईयर्स अगो वाली एज। ठीक है, 10 ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये दोनों हमने एजेस निकाल ली। ठीक है, अब आगे देखो क्या दिया उन्होंने, 10 ईयर्स अगो वाली हमने एजेस निकाली। अब क्या बोला उन्होंने, 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज। वो क्या था, 5 टाइम्स हिज सन एज था। ठीक है, जैसे अभी उन्होंने दिया था कि अमन एज जो प्रेजेंट एज है अमन की वो 3 टाइम्स है उसके सन से, तो हमने 3 इंटू एक्स कर दिया था। तो अभी उन्होंने क्या लिखा है कि ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज 10 ईयर्स अगो, यानी कि 10 साल पहले जो अमन की एज थी वो 5 टाइम्स थी उसकी बेटे की एज से। तो टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अमन एज क्या होगी, अमन एज क्या होगी, 5 क्या होगी, 5 टाइम्स इंटू अमन्स सन्स एज। ये समझ आ गई आपको। ठीक है, कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले जो अमन की एज थी ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि वो 5 टाइम्स उसकी सन एज के बराबर थी। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये जो हमने दोनों मानी थी ये प्रेजेंट एज है, ये 10 साल वाली पहले वाली एज है, 10 ईयर्स उनकी जो एज थी दोनों की। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 10 साल पहले जो अमन की एज थी वो 5 टाइम्स थी उसकी बेटे की एज से, तो वही हमने लिख दिया अमन एज इज इक्वल टू 5 इंटू अमन सन्स एज। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू फिल कर देंगे। तो अमन की एज 10 साल पहले क्या थी, 3x माइनस 10, यहाँ पे हम लिख देंगे 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू अमन सन्स एज। तो अमन की जो सन की एज है वो 10 साल पहले कितनी थी, x माइनस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 10। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया स्टूडेंट, इजी था। अभी हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 को x के साथ करेंगे तो 5x माइनस 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम वेरिएबल्स को एक साइड ले आएंगे और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड। तो ये आ जाएगा हमारा 3x, यहाँ पॉजिटिव में है 5x, यहाँ आके आ जाएगा ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, 3x माइनस 5x माइनस 50। तो ये 10 इधर माइनस में, इधर आके प्लस में आ जाएगा। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 50 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो साइन यहाँ पे कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर डिजिट कौन सी है 50 वाली, उसके आगे नेगेटिव का साइन है। यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि ग्रेटर डिजिट 5 है, 5 जो है 3 से बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव का साइन है तो माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा x इज इक्वल टू 40/2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इधर हम लेके आएंगे तो डिवीजन में इसकी हम कटिंग कर देते हैं। 2 1 इज़ 1, 2 2 इज़ 4, तो ये 0, 2 20 का 40 होता है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 20।
ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ आ गया। अब हमने क्या निकालना है, एंड पे देखो हमारा क्वेश्चन, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमने उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो आ जाएगा हमारी प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन इज इक्वल टू, हमने प्रेजेंट एज क्या मानी थी, एक्स मानी थी उसकी, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो उसकी आ जाएगी 20 ईयर्स। ठीक है, अमन के बेटे की जो एज है प्रेजेंट वो क्या है 20 ईयर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन क्या आ जाएगी, हमने क्या माना था 3x। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू फिल कर देंगे, एक्स क्या है 20, तो 3 को 20 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, तो उसकी आ गई 60 ईयर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। तो ये आ गए हमारे आंसर 20 ईयर एंड 60 ईयर। अमन के बेटे की 20 ईयर एज और अमन की 60 ईयर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट ये था हमारा लास्ट सम एक्सरसाइज 2.4 का। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि आपको सम समझ आए हो। And if you like the video, then do like and subscribe my channel Words and Number, and also share with your friends.